जगह में गुजार दूं। तू है मेरा प्यार, तुझ पे बेनिसार। तू है मेरा प्यार, तुझ पे बेनिसार। तेरी बेकरारी लेके मैं तुझे करार दूं। तेरी बेकरारी लेके मैं तुझे करार दूं। आ, आ, तेरी पलकों में अपनी नींद में उतार दूं। सारी जिंदगी रत जगे में गुजार दूं। तू है मेरा प्यार, तुझ पे बेनिसार। तेरी बेकरारी लेके मैं तुझे करार दूं। तेरी बेकरारी लेके मैं तुझे करार दूं। आज तेरा 5वां जन्मदिन है। तू पूरे 5 साल का हो गया। देखना, तेरी माँ ने तेरे जन्मदिन पर इस झूले को फूलों से सजाया है। लेकिन तू तो इस झूले में झूल ही नहीं सकता, क्योंकि तू तो यहाँ से बहुत दूर चला गया है अपनी माँ को छोड़ के। तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती? तेरी माँ तो तेरी याद में दिन रात तड़पती रहती है। बच्चा, अब तो तू बहुत बड़ा हो गया होगा, बहुत बड़ा। बोलने लगा होगा। तू कैसा है मेरे बच्चे? तेरी याद को सीने से लगाए तेरी माँ दिन रात तेरे वापस लौटने का इंतजार करती रहती है। मैं तो तेरा एक बोल तक सुनने के लिए तरस गई। जानता है, जिस दिन तू मुझे मिल जाएगा ना, उस दिन मुझे सारे जहान की खुशियां मिल जाएंगी। फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कर्ण के 5वें जन्मदिन पर उसकी माँ भगवान से उसकी कुशलता की कामना करती है। जन्मदिन मुबारक हो। कुंती, तुम्हें कर्ण का जन्मदिन बहुत मुबारक हो। हाँ कुंती, वो हमेशा सलामत रहे। आज उसके जन्मदिन पर हम सबकी यही शुभकामना है। थैंक यू सो मच।
आप सब लोग मेरे बच्चे के जन्मदिन पर शामिल हुए, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। कुंती, कर्ण के जन्म दिवस पर मेरी शुभकामना। वो जहाँ भी रहे सुखी रहे। थैंक यू सो मच सरला दीदी। ये लो, अपना मुंह मीठा कर लो। लो। रमा, कर्ण के जन्मदिन पर तुम सबका मुंह मीठा करवाओ। आज मेरा कर्ण होता ना तो मैं बड़ी धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाती। कुंती, कर्ण जहाँ भी है ना, वहाँ वो लोग उसका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे होंगे। क्या मालूम सरला दीदी, जब कर्ण को पैदा करने वाली माँ ही उसके पास नहीं है तो कैसी धूमधाम? धूमधाम क्यों नहीं? मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग आज उसका जन्मदिन जरूर मना रहे होंगे। सरला दीदी, आज मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी क्योंकि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है और मैं खुश रहना चाहती हूँ। कुंती, हम सब तुम्हारी इस खुशी में शामिल हैं। असली खुशी तो मुझे उस दिन होगी जिस दिन मेरा बच्चा मेरे पास होगा और मैं बड़ी धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाऊंगी। और मुझे और भी अच्छा लगेगा जब आप सब लोग भी इस खुशी में शामिल होंगे। कुंती, मैं तुझे नाउम्मीद नहीं करूंगी। चलिए दीदी, आज मैं आपकी इस बात को उपहार के रूप में स्वीकार करती हूँ। माया, ये स्वेटर वॉचमैन को दे देना और उससे कहना किसी गरीब आदमी के बच्चे को दे दे। ठीक है कुंती, इसे मुझे दे दो। मैंने कर्ण के नाम पर कुछ पैसा अलग से रखा है, वो भी आज दान में देना चाहती हूँ। तो अच्छा चलो, अच्छा कुंती, हम सब लोग भी चलते हैं। आज करण के जन्मदिन पर हम लोग भी रसोई में जाकर खीर बनाते हैं। चलो। हाँ चलो। कुंती, अरे पुष्पा तुम? हाँ, कर्ण के जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वो जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक यू पुष्पा, तुम्हें मेरे बेटे का जन्मदिन याद रहा? तुमसे जुड़ी किसी भी बात को मैं भला कैसे भूल सकती हूँ? और फिर कर्ण का जन्मदिन, वो भला मुझे कैसे नहीं याद रहेगा? वो तुम्हारा ही नहीं, मेरा बेटा भी तो है। क्या मतलब? तुम तो ऐसे चौंक रही हो जैसे मैंने कोई गलत बात कर दी। अब अगर कर्ण तुम्हारे पास होता तो क्या उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं होता? जरूर होता। पुष्पा, आज तक तुमने जो मेरे साथ रिश्ते का मान निभाया है, जो मुझे मान सम्मान दिया है, वो मेरे कर्ण को भी तो मिलता ना। कुंती, मुझे पता नहीं क्यों लगता है जैसे तुम्हारा मेरे साथ एक अटूट रिश्ता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो तुम्हारी ही बदौलत तो हूँ ना। नहीं पुष्पा, तुम्हें जो कुछ भी हासिल हुआ है वो तुम्हें अपने भाग्य से हासिल हुआ है। मैं तो आज तक अपने लिए अपशकुन बनी रही, तो फिर तुम्हारे लिए क्या करूंगी? कुंती, तुम्हारी इसी सोच, इसी आदर्श ने तो तुम्हें मेरी नजरों में देवी का दर्जा दिया है। देवी? देखो ना, तुम्हारी ये देवी आज अपने बेटे के मोह में पागल हुई जा रही है। नहीं कुंती, आज कर्ण के जन्मदिन के दिन अपने आप को इस तरह दुखी मत करो।
ये भी निराला जन्मदिन है पुष्पा। माँ यहाँ अपने बच्चे का जन्मदिन मना रही है और बच्चा 7 समुंदर पार किसी और की गोद में बैठा है। कुंती, तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए कि कर्ण कम से कम इस दुनिया में तो है। नहीं पुष्पा, इस बात से माँ को कोई खुशी, कोई तसल्ली नहीं मिल सकती। पुष्पा, मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाना चाहती हूँ, उसे प्यार करना चाहती हूँ, उसके 2 मीठे बोल सुनना चाहती हूँ। लेकिन मुझे लगता है मेरी ये सारी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। न जाने मुझे और कितने साल इंतजार करना होगा। कुंती, भगवान पर भरोसा रखो, देखना वो दिन भी आएगा जब तुम कर्ण के साथ उसका जन्मदिन मना पाओगी। वो दिन कब आएगा पुष्पा? मुझे और कितने दिन इंतजार करना होगा? ये देखो, मैं गिफ्ट लाई हूँ कर्ण की बर्थडे पे तुम्हारे लिए, ये लो। क्या सोचने लगी तुम? सोच रही हूँ, अगर आज मेरा बच्चा मेरे पास होता तो मैं सुबह उठकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर उसके माथे पर तिलक लगाकर उसे मंदिर ले जाती। तुम्हें आज के दिन मंदिर जाना चाहिए कर्ण के लिए दुआएं मांगने के लिए। वो तो किया मैंने। दूर बैठी माँ अपने बेटे के लिए सिर्फ दुआएं ही तो मांग सकती है। कुंती, ये सब तुम्हारे भाग्य की परीक्षा है। माँ बेटे के बीच ना तो कभी कोई दूरी रही है और ना कभी रहेगी। पुष्पा, कब तक और कौन कौन सी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा हम माँ बेटे को? भाग्य ने अगर मेरा साथ दिया होता तो आज मेरा भी अपना घर होता, पति होता, और हम मिलजुल कर खूब धूमधाम से अपने कर्ण का जन्मदिन मनाते। मैं बड़ा सा केक मंगाती, उसे मेज पर सजाती और अपने कर्ण के हाथों से कटवाती। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक सपना बनकर रह गया मेरे लिए। कुंती, तुम्हें अपने आप को खुशकिस्मत मानना चाहिए कि तुम्हारे पास कम से कम सपने तो हैं। पुष्पा, मेरे सपनों ने ही तो मुझे लूटा है। अगर मैंने सपने नहीं देखे होते तो मेरी जिंदगी की ये हालत नहीं होती। बड़ा मुश्किल होता है पुष्पा जब अपने देखे सपने ही खो जाते हैं। पुष्पा, आज मुझे कर्ण की बहुत याद आ रही है। मन हो रहा है बस किसी भी तरह से उठ के अपने बच्चे के पास पहुंचूं। नहीं कुंती, आज के दिन रोते नहीं, अपने आप को संभालो। नमस्ते मैडम। सामान लेकर आओ। सुनो। जी मैडम। ये सरला जी और कुंती कहाँ हैं? जी मैडम, आप बैठिए, मैं अभी जाकर उन्हें खबर करके आती हूँ। उन्हें कहो कि हम आए हैं, नंदिनी रस्तोगी। ये कुंती के बेटे का जन्मदिन है और यहाँ पर कोई सजावट नहीं, कोई उल्लास नहीं। मैडम आप बैठिए, मैं उन्हें अभी खबर करके आती हूँ। हाँ हाँ जाओ। सुनो, आप लोग यहाँ पर टेबल लगाइए और उसके ऊपर ये केक और बाकी सामान रख दीजिए। सरला दीदी, क्या बात है रमा? मिसेस रस्तोगी आई हैं और करण के जन्मदिन पर बहुत ढेर सारा सामान लेकर आई हैं और आपको बाहर बुलाया जा रहा है। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। जी ठीक है। कुंती, चलो बाहर चलो। क्यों, क्या हुआ? मिसेस रस्तोगी आई हैं करण के जन्मदिन का उपहार लेकर
और तुम्हें बाहर बुलाया जा रहा है। चलो चलो जल्दी करो। नमस्ते मिसेस रस्तोगी। नमस्ते सरला जी। क्या बात है, करण का जन्मदिन है और आश्रम में कोई उत्सव नहीं है? मिसेस रस्तोगी, कर्ण का आज पहला जन्मदिन नहीं है। तो क्या हुआ, हमारे लिए तो पहला ही है। हम करण का जन्मदिन विधिवत मनाना चाहते हैं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते कुंती। देखो, हम करण के जन्मदिन की पूरी तैयारी करके आए हैं। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? ये तकलीफ क्यों की आपने? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, हमारे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और फिर आजकल हमारा तुम्हारे साथ जो रिश्ता कायम हो गया है, उस नाते तो करण का जन्मदिन मनाना हमारा फर्ज बन जाता है। नमस्ते माँ जी, मैं पुष्पा हूँ। कैसी हो पुष्पा? ठीक हूँ माँ जी। करण के जन्मदिन पर आई हो? हाँ माँ जी, ऑफिस जाने से पहले मैंने सोचा कि कर्ण के जन्मदिन पर कुंती को बधाई देती जाऊँ। अच्छा किया। कुंती को लगना चाहिए कि हम सब उसके बेटे की खुशी में उसके साथ हैं। आप सब लोगों ने यहाँ आकर ये साबित कर दिया है कि आप सब लोग मेरे बच्चे के शुभ चिंतक हैं। सरला जी, आप इस तरह चुप क्यों खड़ी हैं? ऐसे मौके पर मैं क्या कहूँ। रही बात शुभकामना की, तो आपके आने से पहले मैं कुंती को कर्ण के जन्मदिन की शुभकामना दे चुकी हूँ।